नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची में रोजाना कितने मोबाइल फोन छीने जाते हैं, इसका सही रिकॉर्ड तो शायद किसी के पास भी ना हो, क्योंकि लूटने वालों की अक्सरियत अपने नुकसान पर सब्र और लूटने वाले को कोसते हुए घर चले जाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो पुलिस रिपोर्ट के लिए थाने का रुख करते हैं। इसकी एक वजह तो थाना कल्चर भी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके मुताबिक पिछले 3 माह के दौरान 6000 मोबाइल फोन चोरी और छीने जा चुके हैं। 60 सेकंड में मुकम्मल होने वाले इस मामूल के जुर्म के 3 इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली पहलू हैं। ये फोन भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, अब इन्हें बम धमाकों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ना तो मोबाइल फोन की स्नैचिंग रुकती है और ना ही अनरजिस्टर्ड सिमों को ब्लॉक किया जाता है। कराची वो शहर है जहां मोबाइल स्नैचिंग की शरह मुल्क के सब शहरों से ज्यादा है। यहाँ मोबाइल फोन का एक आम शहरी की जेब से निकलकर एक जराइम पेशा शख्स के हाथों में चले जाना मामूल बन चुका, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान इसे मामूली नहीं समझते। कोई आतिशी असला नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन उस हथियार के इस्तेमाल से जो है वो आप अपने मकासद पूरे कर लेते हो। चाहे अगवा बराए तावान हो, चाहे भत्ताखोरी हो, या चाहे दूसरे स्ट्रीट क्राइम्स हों, उनमें इसका इस्तेमाल इतना बहुत ज़्यादा है कि आप हमारे तसव्वुर से बाहर हैं। हमने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑफ सिंध को, कि हमने पूरे केसेस भेजे थे जो केसेस कराची में हुए थे। वो मेरे ख्याल में कि वो 34 और 35 के करीब वो केस हुए थे जिसमें मोबाइल फोन यूज हुआ था। मैं फोन तेरे को देता हूँ, हाँ। तू ये लेके पापा के पास जाना, ठीक है। वहाँ ग्रीन बटन दबा के बोलना, हाँ। बात करने के लिए, हाँ ठीक है। ग्रीन बटन भूलो मत, ग्रीन बटन। दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात पहले भी हुआ करते थे, मगर 9/11 के बाद ये नासूर जहां दीगर मुस्लिम ममालिक में फैला, वहीं पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हुआ। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि आग और खून के इस मकरू खेल में पाकिस्तान का नुकसान दुनिया भर से ज्यादा है, क्योंकि दहशतगर्दी के बायस हमारी माशरत और मईशत दोनों तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। खुदकुश हमलों से कतई नजर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जायजा लिया जाए तो माजी में ज्यादातर बम धमाके रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किए जाते थे। तहम 2009 वो साल था जो पाकिस्तानी हुक्काम के लिए नई मालूमात लेकर आया। कराची में जो कोर कमांडर पर अटैक हुआ था, उसमें जो एक बॉम्ब डिफ्यूज किया था, उसको भी मोबाइल फोन के जरिए डेटोनेट करने की कोशिश की गई थी। जो पहली रिकवरी थी वो, जिससे ये पता चला कि जो बॉम्ब है ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी डेटोनेशन की जा सकती है। उसके बाद फिर ये जो 2009 के अशूरे में पता चला, 8, 9, 10, 11, 12 उसके बाद जितने ब्लास्ट हुए कि इसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उन्होंने धमाका किया। कराची में रोज़ाना या माहाना कितने मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, इसका रिकॉर्ड किसी सरकारी इदारे के पास नहीं। CPLC के सरबराह ने इसकी वजह ये बताई है कि सेल फोन छीनने की सूरत में सिर्फ 20% मुतासरीन ही थानों में रिपोर्ट करते हैं, जबकि 80% लोग लूटने वाले पर लानत भेजकर घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ थानों में रिपोर्ट किए गए वाकयात को देखा जाए तो वो भी कम नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक कराची में पिछले 3 माह के दौरान 6000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। सवाल ये है कि ये मोबाइल फोन जाते कहाँ हैं। हमने सदर की जो मेन मरकज़ी मार्केट है उसके मार्केट की तंजीमों से जो है वो MOU साइन किए हुए हैं, और वो जो भी फ़ोन बिकने आता है वो उसकी वेरिफिकेशन यहाँ करवा लेते हैं। लेकिन ये सदर की एक मार्केट नहीं है,
یہ پورے کراچی کی مارکیٹیں ہیں، نوگو ایریاز میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی جا کے یہ موبائل فون بکتے ہیں۔ ہم نے کسی بتا خور کو پکڑا تھا تو پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ موبائل فون گلستان جوہر کی مارکیٹ سے بھی خریدا تھا۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ ریسٹرکشن جو ہے وہ پورے کراچی تک ہونی چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کہتے ہیں کہ موبائل فون استعمال کرنے والے جرائم پیشہ افراد کا پتہ، ٹھکانہ، سم یا موبائل فون کے IMEI نمبر کے ذریعے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر اس آسانی کی راہ میں بھی ایک مشکل حائل ہے۔ چائنیز موبائل جو آ رہا ہے، ایک موبائل کی ایمی جو ہے وہ 100 موبائل پر ہے، آپ کس کو پکڑیں گے؟ ہم نے ہائی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں وہ جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے، ہر یہاں ٹھیلے والوں پہ یہاں کیبنس پہ سمس پہ کر رہی ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا تھا 6 مہینے پہلے، PTA کو لکھا تھا، پہلے ساری کمپنیز کو پابند کیا تھا کہ آپ جو ہے ودن منتھ ساری جو اپنا سسٹم ہے وہ سم کا وہ جو سبسکرائبر پرانے ہیں ان کو آپ بایو میٹرک سسٹم کے تھرو کنفرم کر کے اس کے بعد ان کو چلنے دیں گے، لیکن آئی تھنک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ابھی تک۔ حکومت غیر قانونی سموں کے خلاف مؤثر اقدامات کب کرے گی یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب 70-80 ہزار روپے کا موبائل فون 25,000 میں ملے اور 50,000 میں فروخت ہو تو یہ سودا ایسا ہے جسے نظر انداز کرنا مارکیٹ میں بیٹھے 90% دکانداروں کے لیے آسان نہیں۔ GeoFIR کے لیے کیمرہ مین علی سجاد کے ساتھ سید تاج الدین، کراچی۔